Hello everyone. So today we are going to discuss that how we can score 40 marks in Maths 1. Obviously not we, it's you. ठीक है, because आपको बोर्ड्स देना है, मुझे नहीं. So कैसे स्कोर करना है 40 मार्क्स वो भी डिस्कस करेंगे. लास्ट मोमेंट पे क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे. जिन्होंने साल भर कुछ नहीं किया उनको 2 दिन क्या करना है वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक, तो कई सारे लोगों का कल कंपोजिट संस्कृत का पेपर है, सो कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद 2 दिन बाद आपको 24 तारीख को मैथ्स 1 रहेगा. इसका मतलब आपके पास 2 दिन रहेंगे उसके बाद. इसलिए मैं सोचा कि इतना ज़्यादा गैप क्यों है. ठीक, तो कैसे करना है आप लोगों को देखो मैं बताता हूँ. सबसे पहली बात कि जो लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं हैं, ठीक, जो लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं हैं उनको मैथ्स में स्कोर करने के लिए, मैथ्स में पास होने के लिए 2 ही चीज़ करनी है. मैथ्स में पास होने के लिए 2 ही चीज़ करनी है, एक लीनियर इक्वेशन और एक प्रोबेबिलिटी. अब कुछ लोग बोलेंगे यार मुझसे वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो उनको क्या करना है. तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिस सेट बताता हूँ, वो कर लेना. 1.3, 2.1, 2.4, 3.1 और पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पूरा. हाँ, अगर पास होने वाले जो पास होना चाहते हैं उन लोग अगर इतना कर लेंगे ना, आराम से उन लोग मैथ्स में 100 में से 50 स्कोर कर ले जाएंगे. बिकॉज ये चैप्टर्स मोर देन इनफ है आपको 20 मार्क्स दिलाने के लिए मैथ्स 1 में. कैसे? क्रेमर रूल से डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन आता ही आता है 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव्स में, और फिर 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में क्रेमर रूल फिक्स आना है. तो 4 मार्क्स तो आपको 1.3 से मिल गया. 2.1 से ऑब्जेक्टिव टाइप 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के. ठीक, तो यहाँ से 8 मार्क्स आपका हो गया. फिर 2.4 से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन फिक्स है आना, तो यहाँ से भी आपका 11 मार्क्स हो गया. फिर 3.1 से ऑब्जेक्टिव टाइप 2 क्वेश्चन आना फिक्स है, 13 मार्क्स हो गया. प्रोबेबिलिटी अकेले 12 मार्क्स का चैप्टर है, 25 मार्क्स हो गया. एक और प्रैक्टिस सेट है 2.2, अगर हो सके तो 2.2 भी कर लेना, बहुत इजी होता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना फिक्स है. मतलब अकेले आप मैथ्स 1 से ही 25-26 मार्क्स ले आ रहे हो. अब 25-26 आपका मैथ्स 1 में आ गया. मैथ्स 2 में आप एक्टिविटी वाले क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव्स मतलब एमसीक्यूज आप रट के जाना, प्रॉब्लम सेट के वो आएंगे, तो आप लोग आराम से फिर उसमें स्कोर कर सकते हो. कितना? अराउंड 50 to 55 मार्क्स. आप पास होना चाहते हो, 50 to 55 मिल रहा है. लेकिन कब? जब आप 1.3 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, 2.1 आपको अच्छे से सॉल्व करने आ जाएगा, 2.4 आपको सॉल्व करने आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा. तब तो आप लोगों को करना क्या है, आज ही बैठ के आपको ये सारी चीज़ें परफेक्ट करनी है. जिनको सिर्फ पास होना है उनको. अब कुछ लोग चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए परेशान है कि आप चैलेंजिंग क्वेश्चन का न्यू वीडियो नहीं बना रहे हो, आपके पुराने वीडियो में सर्कल का नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलजेब्रा आसान लगता है, ठीक है, बट फिर भी इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. जैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन तो सबके बारे में बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो. तो पास होने वाले समझ गए, उनको ये चीज़ अच्छे से करनी है. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये चैप्टर्स जरूर करके जाना, ठीक है. बाकी कुछ करो ना करो, या तो ये दोनों चैप्टर पूरा कर लो विथ वर्ड प्रॉब्लम, या तो फिर आप ये पूरा करके जाओ. वैसे ये करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बेटर है. समझ आ गया? ठीक है. पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पेपर पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इजी है इसका. पेपर पैटर्न में आपको क्वेश्चन 1 में 2 चीज़ रहेगी. ए में रहेगा एमसीक्यू, 4 रहेगा, 4 करना रहेगा फॉर 4 मार्क्स. फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बी में रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, मतलब 1 लाइन में इसका आंसर आपको आ जाएगा, या फिर 1 स्टेप में 4 रहेगा, 4 करना रहेगा. दिस इज ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स. इतना समझा? अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए में आपको रहेगा एक्टिविटी मतलब 4 बॉक्सेस इसमें खाली छोड़ा रहेगा, और चारों बॉक्सेस को भरने पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे. 3 में से 2 करना रहेगा, एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स. मतलब 1 रहेगा 2 मार्क्स का, तो 2 कितना हुआ? 4 मार्क्स का. अब क्वेश्चन नंबर 2 के बी में क्वेश्चंस रहेंगे सॉल्व करने वाले, आपको 4 करना रहेगा 5 में से, एंड दिस इज फॉर 8 मार्क्स. समझ आ रहा है? फिर क्वेश्चन नंबर 3 का ए में एक्टिविटी रहेगी. सबसे पहले एक्टिविटी में आप लोगों को 1 करना रहेगा 2 में से, दिस इज़ फॉर 3 मार्क्स, और इसमें आपको 6 बॉक्सेस खाली छोड़ा रहेगा. ठीक, 6 में से आप 4 बॉक्स सही भरते हो तो आपको 2 मार्क्स, 1 बॉक्स सही भरते हो आधा, 2 भरते हो तो 1, ठीक, इसमें 2 भरते हो तो 1, 3 भरते हो तो 1.5, ऐसा मार्क्स मिलता है. बी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, और इसमें 2 ऑप्शन आपके पास रहेगा, मतलब 2 करना रहेगा 4 में से, एंड दिस इज़ फॉर 6 मार्क्स. ठीक है. इसमें क्वेश्चन कहाँ से आने का चांस है? 3.2, 3.3, 1.5, 1.3, 2.4 एंड 5.4, 5.3, यहाँ से आने के चांसेस है इसमें. ठीक है. किसमें? 3 मार्क्स वाले में. तो आप लोग क्या करो, 3 मार्क्स वाले में 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 करना रहेगा, तो आपके अगर 2 चैप्टर परफेक्ट है, 4 में से अगर आपके 2 चैप्टर परफेक्ट है, तो ऑब्वियसली आप लोग आराम से कर ले जाओगे 2 क्वेश्चन. ठीक है.
तो एक और बात है यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी से इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों को बोल देगा अ डाई इज रोल्ड, फिर उसमें 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ऐसा 3 क्वेश्चन पूछेगा एंड दिस विल बी फॉर 3 मार्क्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया तो ऑब्वियसली वो फॉर्मूला मेथड सॉल्व करने बोलेगा 2.4 से, या फिर वो पहले चैप्टर से आया तो पहले चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम के अलावा कुछ आ नहीं सकता है। क्रेमर रूल का चांस है बट वर्ड प्रॉब्लम का ज़्यादा चांस है, ग्राफ वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन ही रहेगा और क्वेश्चन रहेगा हॉट। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग सम, इसमें से आपको 2 करना रहेगा 3 में से एंड दिस विल बी फॉर 8 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर से चैलेंजिंग क्वेश्चन ही रहेगा, बट ये चैलेंजिंग क्वेश्चन उतना चैलेंजिंग नहीं होता है। 1 करना रहेगा 2 में से एंड दिस विल कैरी 3 मार्क्स। अब जरा काउंट कर डालो कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए आई थिंक। 4 4 8 4 12 8 20 3 23 3 6 29 29 8 37 3 40। तो मैथ्स में आप लोगों को ये डिवाइडेड है 29 और 11 में। 11 रहते हॉट्स और 29 रहते इजी। अब इसमें भी जो 3 चैलेंजिंग क्वेश्चन है और जो 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मतलब ये 3 चैलेंजिंग क्वेश्चन और ये 2 चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 में से 1 इजी रहेगा और ये 2 में से 1 इजी रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें 2 हार्ड रहता है, ऐसा सीन रहता है, 1 इजी और 2 हार्ड। 2 हार्ड में से 1 मीडियम 2 हार्ड और 1 एक्सट्रीम हार्ड। ठीक है, एक्सट्रीम हार्ड मतलब आपके लेवल पे हार्ड। अब जैसे मुझे कोई सम दे दे, कोई भी दे दे मैथ्स 1 में से कोई भी चैप्टर का कुछ भी, मैं कर ले जाऊंगा। ठीक है, और दूसरे 2 में से 1 करने वाला, इसमें 1 मीडियम लेवल का रहता है 1 हार्ड लेवल का रहता है। ईजी नहीं रहता है, इसमें थोड़ा तो लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे हमें रूट में दिया था लीनियर इक्वेशन, तो कई सारे लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के सॉल्व किए थे, गलत किए थे। ठीक, स्क्वायरिंग करना था, ऑब्वियसली ईजी था, स्क्वायरिंग करके रूट हटाओ और आंसर लाओ। एनसीईआरटी जैसा ही था वो, एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गई पेपर पैटर्न की बात। तो पेपर पैटर्न में जो आपको एमसीक्यू है, ये ज़्यादातर चांस है प्रॉब्लम सेट से ही आएगा, 4 में से 2 तो प्रॉब्लम सेट से ही रहेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको प्रॉब्लम सेट से ही रहेंगे, बट उधर मतलब इजी वाले आएंगे और सॉल्व एग्जाम्पल से आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह से आएंगे। एक्टिविटी जो आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एक्टिविटी है और सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट बोलूँ उनको कम है, सॉल्व एग्जाम्पल से ही आएगा। ठीक है, फिर ये जो एक्टिविटी है ये भी सॉल्व एग्जाम्पल से आएगी, यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर जो हॉट से आपके ये ऑब्वियसली एनसीईआरटी से आएंगे। क्वेश्चन बैंक करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। डिस्क्रिप्शन में मैंने 600 सम्स का एक पीडीएफ दिया है, उसको आप लोग ओपन करके उसके सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन अगर कर ले जाते हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपना 40 में से 40 कंफर्म समझना अलजेब्रा में। ठीक है, फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन 2 करना है 1 में से, तो 3 मार्क्स ये कैरी करता है। 29 ईजी, 11 हॉट्स रहते हैं। समझ में आ गया पेपर पैटर्न कैसा है। अब देखो स्कोर कैसे करना है, मतलब जिन लोगों ने अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर लिया उनको क्या करना है, ये तो उनके लिए हो गया। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो उनको ये करना है अब। ठीक है, अब उनकी बात करता हूँ जिनका मीडियम प्रिपरेशन है और जिनका हाई लेवल प्रिपरेशन है, तो दोनों को मैं बताता हूँ कि अब प्रिपेयर कैसे करना है। अब देखो जिनका हाई लेवल प्रिपरेशन हो गया उनको पहले बता देता हूँ, बिकॉज अलजेब्रा में लगभग सबका ही हाई लेवल प्रिपरेशन हुआ है। हाई लेवल प्रिपरेशन वाले सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स करने के बाद ये 600 सम्स का जो पीडीएफ मैंने दिया ना डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन करेंगे और उसके चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 4 मार्क्स वाले। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तीसरा इन लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट, बिकॉज प्रैक्टिस सेट तो साल भर की है ना, प्रॉब्लम सेट करेंगे इसके बाद। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करना ही करना है। 5वीं चीज़, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। ठीक है, 6वीं चीज़, क्वेश्चन बैंक देखेंगे। बस इतना ही करना ही नहीं। अब क्वेश्चन बैंक बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इसको देखो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मत देखो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, मतलब 30-70 चांस है यार। क्वेश्चन बैंक आईएमपी नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले ये सॉल्व एग्जांपल्स कर लेंगे सारे आज ही। उसके बाद 600 सम्स वाला पीडीएफ खोलेंगे, उसके चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम सेट आर लेस लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स में आप लोगों को ज़्यादातर एनसीईआरटी से चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सेट से नहीं। फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम सेट ओपन करेंगे और उसके हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर वर्ड प्रॉब्लम को एक बार एक साथ पूरा प्रैक्टिस करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर बोले तो 2019 के देखना, 2020 के देखना, 2018 वगैरह में मैथ्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं आते थे तो वो ईजी लगेंगे आपको। फिर क्वेश्चन बैंक अच्छे से करेंगे। और बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो 2018, 17, 16, 15 यहाँ पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम सेट में 3 स्टार वाले क्वेश्चन है, वही आया करते थे पहले। ठीक, बहुत ईजी होता है। तो ये उनको करना है जिनकी हाई लेवल प्रिपरेशन हो गई है।
अब ये चैलेंजिंग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए एक प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने डाल रखे हॉट्स सारे चैप्टर के, ऑल चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर पीडीएफ के उनके सारे क्वेश्चंस अच्छे से नहीं हो रहे हैं तो फिर उन लोग ये वीडियोस को रिफ़र कर सकते हैं। 4 वीडियोस हैं इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन के, एक 36 मिनट का, एक 42 मिनट का, एक 35 मिनट का, बहुत छोटे छोटे लेंथ के। तो उनको आप लोग सॉल्व कर लोगे अगर खुद से, तो आप लोग पक्का चैलेंजिंग क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, फंसोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इतना काम आप लोगों को करना है, समझ में आ गया। अब जिनका मीडियम लेवल प्रिपरेशन है उनको क्या करना है, देखो जिनका मीडियम लेवल प्रिपरेशन है उनको सबसे पहले जो मैं वन शॉट्स अपलोड कर रहा हूँ वो देख लेना, क्योंकि कई सारे कंसेप्ट्स आपके ब्रशअप नहीं है, तो वो ब्रशअप हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो भी चैप्टर्स है, अभी जैसे लीनियर इक्वेशन है तो आप लोग क्रेमर रूल कभी आंसर सही आता होगा, कभी आंसर गलत आता होगा, तो आपने क्या पता मेरे वीडियोस ना देखे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो आपको एक यूनिक मेथड मिलेगा सॉल्व करने का, और हमेशा आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। तो उनको सबसे पहले वन शॉट देख लेने जो भी मैं अपलोड करूँगा, इसके बाद उनको सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेने हैं, फिर प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यूज अच्छे से रट लेने हैं, बिकॉज प्रॉब्लम सेट से ही एमसीक्यूज आएंगे। तो जिनको पास वगैरह होना है वो भी एमसीक्यूज अगर रट लेंगे तो ऑब्वियसली उनके 4 में से 3 मार्क्स 2 मार्क्स फिक्स ही हो जाएंगे, ठीक है। तो वन शॉट्स देख लेना पहले, फिर सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, फिर एमसीक्यूज कर लेना, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर लेना। हाई लेवल प्रिपरेशन का मतलब आपको पूरी टेक्स्ट बुक 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व किया आपने, वो हो गई हाई लेवल। मीडियम लेवल मतलब टीचर ने कराया है, आप कभी किया आप कभी नहीं किया, ऐसा मीडियम लेवल प्रिपरेशन, ठीक है। वरना कुछ लोग को इसमें भी डाउट होता है। फिर उसके बाद आप चैलेंजिंग क्वेश्चन की वीडियोस देख सकते हो, ये वाली हॉट्स, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इनको आपने वर्ड प्रॉब्लम करने कहा, हमें नहीं कहा, तो देखो एक्सरसाइज बोला है तो इसमें आ गया वर्ड प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, ठीक है। और कुछ है और कुछ नहीं है। 600 सम्स का पीडीएफ ऊपर से इन लोग देख सकते हैं, नॉट कंपलसरी। क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन बैंक रेफर करने मैं बोलूँगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, आज से ही लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। और वन शॉट्स में अपलोड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसको आप लोग देखिए, आपके कंसेप्ट ब्रशअप होंगे, कई सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी मैं उसमें बताऊंगा, कई सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा होगा तो, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करिए। बाकी वन शॉट्स आज 2 आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, कल 2 आ जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, आसानी से आप लोग कर ले जाओगे। फिर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के लिए स्ट्रेटजी वगैरह 23 से आएगी, तो 23, 24 ज्योमेट्री के नाम। फिर उसके बाद मैं साइंस वगैरह के वीडियोस बना के शेड्यूल कर दूंगा, बिकॉज आगे मेरा हिंदी का पेपर रहेगा तो मैं हिंदी की प्रिपरेशन करूंगा उसके बाद, और फिर ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो सब कुछ। तो कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दो, या फिर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।